हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा चौथा टॉपिक है मॉडल पेपर फोर्थ, राजस्थान जीके पशु परिचर भर्ती को लेकर इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके का जो मॉडल पेपर है वो आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? तो ये है दामोदर। कौन है? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। आबू के जो अभिलेख का जो लेखक है वो कौन है? वह यानी कि शुभम चंद्र। कौन है? शुभम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित किससे है। उदयपुर के शासक, बीकानेर के शासक, जयपुर के शासक, कोटा के शासक। तो ये बीकानेर के शासक है। रायसिंह की जो प्रशस्ति जो बीकानेर के शासकों से है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्दबवास या कैम्बवास किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे। तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भारत यानी कि भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्प कौन थे। यानी कि जो कुंभलगढ़ के दुर्ग के जो प्रमुख शिल्पी कौन थे। ये है मंडन। कौन है? मंडन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है। यानी कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन से संबंधित जो द्वितीय सेकंड जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये है बिंदु लाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई है। तो ये कब की गई है? ये की गई है 1922 के अंदर की गई है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान की वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है? ये की जाती है झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है। तो ये की गई बाघ परियोजना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु गणना 2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में पाला जाता है। तो बकरी सबसे ज़्यादा 2012 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में पाली जाने वाली जो पशु कौन सी है? बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो ये कृषि है। ज़्यादातर राजस्थान के लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उसके संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है। काली सिंधी परियोजना उदयपुर में है। यस। नहीं है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़। यस। जवाई परियोजना पाली के अंदर।
कोठारी परियोजना भीलवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली सिंधी परियोजना उदयपुर के अंदर नहीं है। तो कहाँ है ये कमेंट सेक्शन में जरूर दें। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? तो ये करती है 75% जनसंख्या गाँव के अंदर निवास करती है। नानक, भील और देव लाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था बूंदी किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी मगा राम वेद। मगा राम वेद बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो इस सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही अचलगढ़ चोटी सही है, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खोचोटी और सीकर गुरु सीकर चोटी ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस अंचल को बंगार प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेखावटी अंचल को। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो ये है अरावली पर्वतीय अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य की पहचान करें। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य की स्थापना, वनारोपण, वन्य जीवों की शिकार पर रोके और उपयुक्त सही उपयुक्त डी ऑप्शन सारे ऑप्शन सही है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत का पहचान कीजिए। जनसंख्या में वृद्धि 21.31%, लिंगानुपात 1000 महिलाओं प्रति पुरुष, कुल साक्षरता 66.11%, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है जो गलत है वो है लिंगानुपात 1000 महिला प्रति पुरुष है। तो लिंगानुपात कितना है? ये है 928 लिंगानुपात सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक, और बाकी जिलों का इससे सबसे कम है 15 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ के शासक द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये डूंगरपुर के शासक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्नलिखित कौन सा है? कोटा राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? तो ये है राव माधो सिंह। और जयपुर किसके द्वारा बसाया गया था? ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये किया था मोहम्मद शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है मध्यकालीन राजस्थान से लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा, सुमिलन और भटवा। खानवा का प्रथम युद्ध, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों के आगे उसने संबंधित किले या दुर्गों के नामों में कौन सा स्थान सही है? तो ये जैसलमेर, मेहरानगढ़ ये सही है और बाकी सब गलत है। इसका ए राइट आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो ये है गागरोन का जो किला है। जो एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? गागरोन से। श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448 से लेकर 49 ईस्वी में बनाया था, और बाकी ये सारे गलत है। सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? ये बारां के अंदर लगता है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम सांचल कौन था? गंगा सिंह। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां पर हुई? ये 1832 में अजमेर के अंदर हुई थी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। ये की गई थी 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विध्वंस कांड बताया है? तो ये बताया नीमाचाण घटना मई 1925 के अंदर। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो ये किया गया था यानी कि मोतीलाल तंजबान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है? तो यानी कि B.R. पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो यह है 12.66 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटी को उनकी ऊंचाई में अरावली क्रम में व्यवस्थित की गई है? तो ये की गई है जरगा, अचलगढ़, कोमलगढ़ और रघुनाथगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? तो अक्षांशीय देशांतर कौन कौन से हैं? तो यह है 23 डिग्री 03 से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट और उत्तर से 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यह उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो बघेलखंड पठार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो यह माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यह है व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा के अंदर और गुजरती है। यानी कि विजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित किस अपातंत्र का भाग है? तो ये बंगाल की खाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। तो आई होप आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये मॉडल पेपर इस प्रकार ख़त्म होता है। चौथा मॉडल पेपर ख़त्म होता है, नहीं कि पूरा मॉडल पेपर। तो हर प्रत्येक वीडियो को आप सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हर बेहतर कंटेंट के साथ हम आपको वीडियो कंटेंट दे सकें।